बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरी दुआ है जहाँ रहे खुश रहें, हमसे मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आपका आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अपने ब्लॉग में आज क्या बना रही हूँ? आज बना रही हूँ गोश्त, मूंगरे और गोश्त। मेरे पास आधा किलो मूंगरे हैं। मैंने तोड़ के इनको छोटे छोटे पीसेस में कर दिया और पानी में भिगो दिया ताकि इसकी डस्ट वगैरह अच्छी तरह ख़त्म हो जाए और ये साफ़ सुथरे हो जाए। 2 अदद मेरे पास प्याज है, ब्रिक ब्रिक मैंने काट लिया। आधा किलो मेरे पास बीफ का गोश्त है, आधा किलो, ठीक है, काफ़ी है। 2 चम्मच मेरे पास चॉपर किया हुआ लहसुन और अदरक का, 2 टमाटर, 3-4 मिर्चें। आधा कप मेरे पास ऑयल है। ऑयल मैंने डाल दिए है, गर्म हो गया। अभी तक इसमें डालूंगी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया जी। प्याज को करती हूँ मैं फ्राई तकरीब, ठीक है जी। फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा भी अल्हम्दुलिल्लाह प्याज मेरा हो चुका। अभी मैं डालूंगी 2 चम्मच अदरक, लहसुन और अदरक के, ठीक है। इसका थोड़ा सा बस कच्चापन ख़त्म करके प्लेट को अच्छी तरह से साफ़ कर दिया करें, ठीक है। रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करते और बिस्मिल्लाह भी लाज़मी कर दिया करें जी। बस लहसुन और अदरक का मैं कच्चापन ख़त्म करूँगी, ठीक है। थोड़ी सी मैंने हल्दी पहले डाल दी थी ताकि प्याज का कलर हो जाए। और हल्दी माशाल्लाह खालिस है, बहुत अच्छी है, एंटीबायोटिक है, जोड़ों के लिए बहुत अच्छी है। तो कोशिश करें जिस सालन में हल्दी की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ डाला करें, इसलिए कि हल्दी डालने से सालन में रौनक आती है, आँखों को अच्छा लगता है। इसी तरह से अभी डालूंगी आधा किलो मेरे पास गोश्त है, धो लिया अच्छी तरह से, ठीक है जी। मैं इंशाल्लाह 3 से 4 मिनट इसकी लहसुन अदरक में भुनाई करूँगी। क्यों करूँगी? एक तो इसमें एक स्मेल होती है वो, और एक कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए, ठीक है। मैं इंशाल्लाह अगर इसकी भुनाई करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। 3 से 4 मिनट मैंने गोश्त को भून दिया, गोश्त का कच्चापन ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी इसमें डालूंगी 2 अदद मैं टमाटर, ठीक हो गया। टमाटर मेरे चले गए। अच्छा भी ये मिर्च है, आधा चम्मच सफ़ेद जीरा, आधा चम्मच सूखा धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच तुरक मिर्च, हल्दी और नमक, ये मैंने इसको डाल के कूट लिया। ये इसमें चले जाएंगे, इसमें डाल, ठीक है जी। ये मिर्च चली गई इसमें। मैं इंशाल्लाह ताला इसी करती हूँ बुनाई, ठीक है जी। जब ये 3 से 4-5 मिनट मुझे हो गए गोश्त को भून लिया, माशाल्लाह इसका कलर चेंज हो चुका। अभी मज़ीद इसको गलने के लिए मैं इंशाल्लाह इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी डालूँगी, ठीक हो गया। ये डाल दिया मैंने पानी। आप माशाल्लाह इसकी लुक चेक करके सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला गोश्त मेरा गल जाए फिर इंशाल्लाह क्या करना है मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, 7 से 8 मिनट पानी डाला, पानी मेरा कुछ हो गया। गोश्त का कलर चेक कर लें, खुशबू माशाल्लाह देख लें, इसका देख लेंगे, ज़रा मसाले का पता नहीं चलता प्याज का है टमाटर का है, इस तरीके से। और दूसरी बात व्यूअर्स, हंडिया में पकाया करें, सुन्नत है, सवाब है, सेहत है, ज़ायका है, ठीक है। और चीज़ इसमें जल्दी गल भी जाती है और इसका ज़ायका भी बहुत अच्छा है, ठीक हो गया जी। ये देखिए माशाल्लाह घी आ गया। अभी मैं डालूँगी इसमें मूंगरे। ये क्योंकि सींगरे हैं, मूंगरे जो होते हैं वो छोटे होते हैं, वो भी इंशाल्लाह पकाने में अच्छा है। ये सींगरे हैं, लंबे लंबे पतले पतले। एक सींगरे के आगे और पीछे से हिस्सा मैंने तोड़ लिया। फर्ज करो ये सींगरा है, इसके यहाँ से भी तोड़ लिया और इधर से भी तोड़ लिया। फिर इसके छोटे छोटे मैंने पीस काट लिए इस तरह के। क्यों काट लिए? ताकि इनके अंदर मिर्च मसाला अच्छी तरह रख जाए, ठीक हो गया जी। गोश्त मेरा भून चुका है माशाल्लाह, कलर चेक कर लें आप। अभी मैं डालूँगी आधा किलो सींगरे, इसको सींगरे बोलते हैं, ठीक है। मूंगरे जो होते हैं वो छोटे होते हैं, जो सींगरे हैं। बिस्मिल्लाह 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 पढ़ लिया करें। शैतान अपना हिस्सा नहीं देते जाता, जब बिस्मिल्लाह पढ़ी जाते हैं जिस खाने पे पढ़ जाए उसमें बरकत होती है, ठीक है जी। अल्लाह ताला बरकत डालता है, शैतान दूर भाग जाता है। और जिल्ला शैतान ले रहा है और शैतान दूर भाग जाता है, अपना हिस्सा नहीं देता, ठीक है जी। और ज़ायका भी आता है इस तरह, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह इस तरीके से आप माशाल्लाह इसको पका के देखें कितना मुझे मज़े का बनता है, बहुत खुशबूदार, बहुत मज़े का, ठीक है। गोश्त को इस तरीके से भी आप पकाएं। अच्छा जी,
2 से 3 मिनट मैं इसको करूँगी। इसमें मैं फिर डालती हूँ 1 गिलास पानी का। क्यों डालूँगी? क्योंकि जो मेरे पास सिंगरे हैं ना, ये सिंगरे, ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। ठीक है, 2-3 मिनट मैं कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, 2-3 मिनट व्यूज़ मैंने कर लिया, ज़्यादा भूनने नहीं है क्योंकि ये हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसमें सिर्फ इसलिए डाला है जो उनसे जो सींगरे हैं ना, ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। इसके अंदर मिर्च मसाला इसके अंदर चला जाएगा। ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह ताला इसको 5 से 10 मिनट पकाऊंगी, हल्की आंच पे दम लगाऊंगी। फिर क्या करना, फिर आपको दिखाऊंगी। अच्छा व्यूअर्स, वीडियो मेरी तैयार हो गया, आप माशाल्लाह चेक कर सकते हैं। इसी कंडीशन में रखनी थी। तकरीबन 10 मिनट लगे हैं। सिंगरे मेरे अच्छी तरह गल चुके हैं। अभी 1 चम्मच मैं डालूंगी इसमें मेथी। किस तरह? इस तरह करके आप डालें। ठीक है, 1 चम्मच मेथी चली गई और आधा चम्मच मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला। ठीक हो गया, ये आधा चम्मच गरम मसाला डल गया। इसको करती हूँ मिक्स। थोड़ा सा 5 मिनट के लिए और रखूँ ताकि खुशबू अच्छी तरह मेथी की आ जाए। और फिर इंशाल्लाह ताला क्या करना है आगे, फिर आपको दिखाती हूँ। तो आएगा बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह सालन मेरा तैयार हो चुका है। अभी इसमें डालूंगी सब्ज़ी मिर्चें और धनिया घर का। ठीक है, जो वीडियो शुरू होने से पहले व्यूज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा बाहर लगाया हुआ है और बिल्कुल रोड के ऊपर थोड़ी सी मेरी जगह थी क्यारी की, वो उसमें लगाई हुई है। चलो, रोज़मर्रा की ज़रूरियत अल्लाह ताला पूरी कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जी धनिया मैंने डाल दी है। कहते हैं ना, घर में थोड़ी थोड़ी भी चीज़ हो ना घर में, उसकी बड़ी बरकत होती है। घर की जो चीज़ होती है ना, उसकी बड़ी बरकत होती है। ठीक हो गया, माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गोश्त और सींगरे, मूंगरे इससे छोटे होते हैं, ये सींगरे हैं लंबे होते हैं। ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह ताला अभी आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त और सींगरों का सालन मेरा तैयार हो चुका। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही हैं। ठीक है जी, बहुत प्यारा लग रहा है। इंशाल्लाह कमेंट करके बताइए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए दुआ कर देना। और मुझे आपके दुआ और सपोर्ट की ज़रूरत है। व्यूअर्स, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। इसी के साथ एंड करती हूँ। देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह है। अल्लाह हाफिज़।